थोड़े बिगनर लेवल के इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, जब तुम इनको सॉल्व करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब देखो इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं ना वो अपन थोड़ा हाईलाइट करते हैं ताकि इसको जब मैं बनाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। अब तुम एक काम करना, इस पर्टिकुलर चीज़ को तुम किसी भी एक कोडिंग एनवायरनमेंट पे जाके एक बार चला के देखो। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, एकदम अच्छे से सीख रहे हो सारी चीज़ें? जो डीएसए के वीडियोस तुम्हारे को मिल रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर कर रहे हो ना तो कमेंट में येस लिखो और बताओ कि तुम लोग क्या चीज़ें सीख रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। आई नो यार कि कभी कभी क्या होता है ना, कई वीडियोस मैं बना नहीं पाता हूँ टाइम से, क्योंकि आई ऑलरेडी creating one more course for all of you guys and this course is Python एंड पाइथन हम लोग कम्प्लीटली पूरा सीख रहे हैं, उसके ऊपर हम काफ़ी सारी चीज़ों को उस पर बना रहे हैं, आप लोगों को भी शेयर कर रहे हैं। सो आई होप तुम लोग वो भी देख रहे होगे और तुम्हें वो भी अच्छा लग रहा होगा। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है यार, सीखो। इट विल बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर एज वेल। और जहाँ तक बात रही डेटा स्ट्रक्चर के लिए, सो डोंट वरी, हम लोग इसके वीडियोस लाते रहेंगे गाइस। और अभी मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि यार ये जो वीडियोस है ना उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए, बट गिव मी सम टाइम यार। तुम लोग समझ सकते हो कि यार जब एक साथ दो तीन चीज़ों के ऊपर काम होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। सो ठीक है, अपन लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें तो होती रहेंगी और आई होप यार तुम लोग भी प्यार तो करते ही हो, है ना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो आज एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यूज़ में नहीं आ रहा है ना, बट क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस जो एक थोड़े बिगनर लेवल के इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, जब तुम इनको सॉल्व करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी यार, और तुमको भी काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें समझ में आने लगेंगी कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से अपन एक ये जो क्वेश्चन है इसको अपन पढ़ लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन क्या है, एंड देन स्लोली आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यार इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि यू आर गिवन एन इंटीजर टी, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, यू आर गिवन एरे ए एंड एन इंटीजर बी। अब देखो इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं ना वो अपन थोड़ा हाईलाइट करते हैं ताकि इसको जब मैं बनाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दी हैं। एक इसने बताया हुआ है कि हमारे को एक टी दिया हुआ है जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, मतलब कितने टाइम मेरे को ये प्रोग्राम को चलाना है उसके लिए होगा आई थिंक। एंड यू आर गिवन एन एरे, मतलब ये एक एरे दिया होगा ए नाम से। ठीक है, एंड एन इंटीजर बी, मतलब हमारे को तीन चीज़ें मिलेंगी, टेस्ट केसेस के लिए टी, एरे के लिए ए एंड एक इंटीजर बी जिसको हमें सर्च करना है फॉर ईच टेस्ट केस। ठीक है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि यार टी की वैल्यू मैंने 3 दे दी तो तुम्हारे को एरे जो है वो 3 टाइम्स लेना है यूज़र से, और ये जो बी है इसको भी तुम्हें 3 टाइम्स लेना है, और कुछ ना कुछ करना है, जो भी आगे दिया हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू टेल वेदर बी इज प्रेजेंट इन द एरे ए और नॉट। सिंपल एक सर्चिंग लगानी है, बट थोड़ा सा क्या है इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये लिखा किस तरीके से है। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को भी अपन समझ लेते हैं कि टी की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी हुई है तुम्हारे को गाइज, ये इट इज़ नॉट 105, इट इज़ 10 टू द पावर 5, है ना। इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से पढ़िएगा, ये यहाँ पे से ये 105 नहीं है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ 10 टू द पावर 5, है ना। एंड इसी तरीके से यहाँ पे ये जो b की वैल्यू है ये मैक्सिमम 10 टू द पावर 9 हो सकती है। मैंने इसको कॉपी किया था तो उस समय पे ये हो सकता है कि इसने इसको इस तरीके से लिख दिया, बट आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ एक इनपुट फॉर्मेट भी तुम्हें बताए हुए हैं, तो उनको भी अपन पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एज सिंगल इंटीजर टी, है ना, मतलब एक टी के अंदर तुम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट ले लोगे यूजर से। नेक्स्ट ईच ऑफ द टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। अब हर एक टेस्ट केस में 3 लाइन्स आएंगी। पहली लाइन में क्या आएगा, फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर ए डिनोटिंग द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, सेकेंड लाइन कंटेन्स ए इंटीजर्स डिनोटिंग द एरे एलिमेंट्स, मतलब पहला हमें लेंथ लेना है, दूसरा हमें एरे के लिए डिनोट करना है, और थर्ड लाइन कंटेन्स ए सिंगल इंटीजर बी, है ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्या बताया भाई, आउटपुट फॉर्मेट में फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट ऑन द सेपरेट लाइन 1 इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एल्स प्रिंट 0। मतलब अगर वहां पे तुम्हारे को एलिमेंट मिलता है तो तुम्हें 1 डिस्प्ले करना है हर एक टेस्ट केस के लिए, अदरवाइज तुम्हारे को प्रिंट करना है 0। ये भी समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें एक इसने एग्जाम्पल इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट दिया है। तो देखो इनपुट के केस में ये हो गया तुम्हारे पास में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, फिर ये इसने बताया कि यार ये लेंथ कितनी है उस एरे की, ये हमारे पास में एरे हो गया, ये मेरे पास में बी वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे आउटपुट के तौर पे क्या आएगा, 1 डिस्प्ले होना चाहिए। इसी तरीके से जब मैं सेकंड वाला लेता हूँ तो ये मेरे पास में हो गया टी, ये मेरे पास में हो गया एन लेंथ, और ये हो गया मेरे पास में एरे, और ये हो गया बी, और मैं 1 को सर्च कर रहा हूँ इसके अंदर, जो कि मेरे को नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे से 0 दिया। आई होप ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। अब अपन एक काम करते हैं, जो अपन ने समझा हुआ है इसके बेसिस पे मैं आपको एक एल्गोरिदम बताता हूँ। फिर मेरे को आप एक काम करना, एल्गोरिदम को सुनने के बाद, समझने के बाद आप मेरे को पॉज करना, एंड पॉज करके इसका एक प्रोग्राम खुद बना के देखना। ठीक है, बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। चलो अब यहाँ पे से अपन इसको समझना शुरू करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी एल्गोरिदम यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, अपन यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बना लेते हैं एंड यहीं पे अपन इसके एल्गोरिदम को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एल्गोरिदम के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ आपको क्या करना है यार, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपको यूज़र से क्या लेना है। फर्स्ट सबसे पहली चीज़ क्या लेना है, तो आप यहाँ पे लिख दो टेक इनपुट फॉर टी, है ना। यूजर से आपको टी एक इनपुट लेना है सबसे पहला। दूसरा आपको क्या करना है, आपको ये जो वैल्यू लेनी है कि ये जो एन है या नंबर ऑफ एरे जो अपन ले रहे हैं या बी लेना है, ये आपको हर एक टी केस के लिए लेना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर टी की वैल्यू तुम्हारे पास में 3 है तो तुम्हें 3 बार ये सारी चीजें तुम्हारे को इनपुट लेनी है यूजर से। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे से देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे इसको काम करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, आप एक लूप चला सकते हो, रन अ लूप फॉर टी टिल यू रीच 0। समझ में आया कि अब मैं इसको 0 क्यों चला रहा हूं। या तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, टिल यू रीच 1 कर लो, पर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा ना कि वो यार टी की वैल्यू को माइनस करना। जब मैं लिखूंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा, जब मैं बताऊंगा ना इस चीज़ को तब तुम समझ जाओगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल टी की वैल्यू दे दी मैंने 3। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको 3 टाइम्स चलाऊंगा, तो मैं 3 2 1 कर रहा हूँ। और मैं क्या करूंगा कि मैं इसको चेक करूंगा कि जब तक ये चीज़ तुम्हारे को 0 से बड़ी मिलती है तब तक इसको चलाना। जैसे ही 0 मिलेगा ये हमारे लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका एक्चुअली में लूप कितनी बार चला, 3 बार चला। समझ में आया क्या करा मैंने। इसको बाद में हम माइनस माइनस करेंगे। तो ये एक छोटा सा एक लॉजिकल चीज़ थी जो मैं तुमको यहाँ पे बताना चाह रहा था। आई होप ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। तो ये तो पल्ले पड़ गया ना कि भाई रन अ लूप फॉर टी टिल यू रीच 0, है ना। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को हर एक टेस्ट केस के लिए मुझे एक लेंथ लेनी है एरे की। तो मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर ईच टेस्ट केस टेक इनपुट फॉर ए लेंथ। समझ में आया। आपको इनपुट जो भी है उसके लिए मतलब एरे जो है उस एरे की लेंथ आपको यूजर से यहां पे लेना है। ये काम किया आपने। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, देखो जो यहां पे काम हो रहा है ना, मैं यहां पे इन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूं गाइस, ताकि मेरे को समझ में आ पाए कि यार मैं एग्जैक्टली क्या काम करना है मेरे को। तो मैंने ये बताया कि फॉर ईच टेस्ट केस टेक इनपुट फॉर ए लेंथ। ठीक है, ये अपन ने इनपुट ले लिया। देन आप यहां पे से क्या करोगे, क्रिएट एरे ए विथ एन लेंथ। ठीक है, एक एन लेंथ का तुमको एक एरे बनाना है, ये हर एक टेस्ट केस के लिए चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो आपने यहां पे एरे बना लिया। एरे लेने के बाद में आपको यूजर से वैल्यू लेना पड़ेगी एरे के अंदर। तो यहां पे से आप क्या कर सकते हो, टेक इनपुट
इन एरे ए। आपको ए एरे के अंदर यूजर से इनपुट लेना है हर एक चीज के लिए, ठीक है। अब जब आपने इनपुट ले लिया तो आपका एक एरे बन जाएगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, देखो यहां तक हम लोग आ चुके हैं, हम लोग यहां तक आ चुके हैं। अब मेरे को यहां पे काम करना है बी के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट में, मैं इसको बोलूंगा टेक इनपुट फॉर बी एलिमेंट टू सर्च, बी एलिमेंट टू सर्च। सही है, मेरे को बी एलिमेंट ढूंढना है, इसलिए मैं बी एलिमेंट के लिए सर्च करने के लिए उसका एक इनपुट मेरे को यूजर से लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को ये भी समझ में आ गया। एंड इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अब बी एलिमेंट तुमने ले लिया, अब तुम्हें क्या करना है, सर्च दी बी एलिमेंट इन एरे ए, ठीक है। इफ फाउंड देन मार्क फाउंड एज 1, ठीक है। अगर मिल जाता है तो तुम्हें फाउंड क्या मार्क कर देना है, तुम्हें 1 मार्क करना है। और इसके बाद में क्या करना है, जैसे ही तुम लूप से बाहर आते हो तो सिंपली यहां से लूप से आने के बाद में आप क्या कर सकते हो, प्रिंट दी फाउंड। जो फाउंड की वैल्यू होगी वो तुम्हारे को यहां पे प्रिंट करना है। तो देखो ये जो सिंपल सा हमने एक ऑब्जर्वेशन यहां पे किया है गाइस, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने एक एल्गोरिदम लिखी हुई है। देखो कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि यार एल्गोरिदम क्या होती है और प्रोग्राम क्या होता है। वो प्रोग्रामेटिकली फॉर्मेट में ही एल्गोरिदम को लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं गाइस, उन ऑब्जर्वेशंस को आप सिंपल इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो ताकि इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को देख के कोई भी बंदा एक लॉजिकली काम कर सके और वो प्रोग्राम को लिख सके, ठीक है। तो ये जो एक आपका ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन को आप सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख रहे हो, दिस इज ओनली कॉल्ड दी एल्गोरिदम, ठीक है। सो आई होप ये वाली चीज तुमको समझ में आई होगी कि किस तरीके से करना है। एक काम करो, मुझे यहीं पे पॉज करो और इसका प्रोग्राम तुम बनाने की कोशिश करो अभी, ठीक है। अगर बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल टेल यू। आई होप यार तुम लोगों ने मेरे को पॉज किया होगा और यहाँ पे इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करी होगी। देखो अगर तुमने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, और नहीं बनाया है तो आई विल अगेन एनकरेज यू कि यार ये बनाना चाहिए, है ना। ऐसे सिंपल देखने से काम नहीं चलेगा, जब तुम लोग अपने थोड़े एफर्ट्स डालोगे, चीज़ें समझने की कोशिश करोगे, तब ये चीज़ समझ में आएगी। चलो अपन एक काम करते हैं, फटाफट इसका प्रोग्राम बनाते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये किस तरीके से काम करने वाला है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक ये बोल सकता हूँ कि मुझे कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, तो मैं एक वॉइड करके सर्च एलिमेंट करके मैं बना लूँ, ठीक है ना। सर्च एलिमेंट करके मैंने एक मेथड बनाया। अब आप देखो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यूज़र से इनपुट किस चीज़ का लेना है, मुझे इनपुट लेना है टी, मतलब टेस्ट केस के लिए। तो तुम जो इनपुट लोगे वो तुम किसके थ्रू लोगे, तुम स्कैनर के थ्रू लोगे, राइट। तो अपन एक काम कर सकते हैं, ये जो स्कैनर होता है, ये स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, राइट। और आप इनपुट लेंगे सिस्टम डॉट इन से। ये जो मैं आपको कोड लिख के दे रहा हूँ गाइज, ये जावा में है। अगर कोई पाइथन या किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है गाइज, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिंटेक्स आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे से क्या करने वाला हूँ, मुझे सबसे पहले लेना है इनपुट टेस्ट केस के लिए। तो मैंने बोल दिया एस सी डॉट, अब मुझे टेस्ट केस के लिए इनपुट कैसे लेना है, इंटीजर के फॉर्मेट में। तो मैंने नेक्स्ट इंट यूज़ कर लिया और इसको मैं बोल रहा हूँ कि यार ये मेरे पास में बेसिकली टी है, मतलब टी मतलब टेस्ट केस, ठीक है। तो हमारी पहली वाली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरा ये है कि रन ए लूप फॉर टी टिल यू रीच 0। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली एक लूप लगा सकता हूँ। मैंने एक वाइल का लूप लगा लिया और मैंने बोला कि यार टी माइनस माइनस ग्रेटर देन 0। ये मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये मैं वैल्यू को चेक करूंगा, फिर ये पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, जिसमें जब ये वापस एक काम करके पूरा आएगा तब ये डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू को लास्ट में। तो या तो तुम इसको यहाँ पे करो या फिर सबसे लास्ट में जहाँ पे आपका स्टेटमेंट एंड होते हैं वहाँ पे आपको टी माइनस माइनस करना होगा। सो वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। तो ये छोटे छोटे से प्रोग्रामेटिकली कंसेप्ट होते हैं गाइस, जिनको आई होप कि मैं तुमको ये प्रोग्राम के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ डीएसए के ऊपर। तो ये चीज़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको आती है, ठीक है।
चलो अब यहाँ से अपन देखते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ तो कर ली, अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक टेस्ट केस के लिए मैंने क्या लिखा है, फॉर ईच टेस्ट केस टेक द इनपुट फॉर ए लेंथ, मतलब तुमको एरे लेंथ के लिए एक इनपुट लेना है यूजर से। तो अगेन इनपुट लेने के लिए क्या करोगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया, ठीक है। यहाँ से यूजर से इनपुट ले लिया मैंने, और ये इनपुट मेरे पास में है बेसिकली लेंथ के लिए, जिसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। अब इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए मेरे को एक एरे बनाना होगा। सो इंटीजर, ये एरे का नाम हो गया ए, देन न्यू इंट, ठीक है। और साइज क्या रखोगे, जो तुमने ऊपर यहाँ पे से यूजर से साइज लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को यूजर से इनपुट लेना है इस एरे के लिए। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से चलाया, i लेस देन n तक जाएंगे और i प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरे पास में मेरे को बेसिकली यूज़र से इनपुट लेना है। सो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये मैंने यूज़र से इनपुट लिया और ये जाएगा मेरा एरे ऑफ आई के अंदर, ठीक है। ये तुम्हारे पास में पूरा एक यहाँ तक का एरे का इनपुट हो गया। अब देखो एरे का इनपुट लेने के बाद में तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, टेक इनपुट इन एरे ऑफ ए, ये भी मैंने कर दिया। देन टेक इनपुट फॉर बी एलिमेंट टू सर्च। अच्छा, अब मेरे को बी एलिमेंट को सर्च करने के लिए इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे से एक काम करूँगा, मैंने बोला बी और यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तुमने बी एलिमेंट के लिए ये ले लिया। अब यहाँ पे एक काम करो, तुम एक फाउंड नाम से भी एक बना दो, फाउंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाउंड करके अपन ने 0 बनाया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हमारे को वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा तो मेरे को फाउंड की वैल्यू को 1 वापस से सेट करना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये काम किया। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद में फॉर i इज इक्वल टू 0 से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, i लेस देन, वो इंटीजर तुम लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, i लेस देन n, i प्लस प्लस किया मैंने। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ़ एरे ऑफ i, अगर ये मेरे को मिल जाता है जो एलिमेंट मेरे को सर्च करना है उसके बराबर, देन मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, मैं फाउंड को यहाँ पे दे दूंगा 1। मैंने फाउंड 1 सेट कर दिया और मैंने यहाँ पे से इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं ब्रेक क्यों कर रहा हूँ गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ ये देखना था कि यार बी एलिमेंट इस एरे में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता है, फिफ्थ पे भी हो सकता है, मैंने रिपीटेशन की कोई बात नहीं करी है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके बाहर आ गया। फाउंड करके मैंने बता दिया कि इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम सिंपली एसओपी जो है वो हर टेस्ट केस के लिए ये फाउंड की वैल्यू तुमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दी। अब तुम एक काम करना, इस पर्टिकुलर चीज़ को तुम किसी भी एक कोडिंग एनवायरनमेंट पे जाके एक बार चला के देखो गाइस, यू पीपल विल गेट कि यार इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो अगर इस तरीके से तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना आने लगेगा ना, तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार अब मैं कुछ आराम से चीज़ों को कर सकता हूँ। और इस तरीके के क्वेश्चंस गाइस हम लोग डेफिनेटली हम इंटरव्यूज में पूछते हैं, बट हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसी भी मैंग कंपनीज के अंदर नहीं पूछा गया हुआ है। सो डोंट आस्क मी इन दी यू नो कमेंट कि सर ये कहाँ पे पूछा गया है वो बताओ। सो दैट इज़ नॉट समथिंग, है ना। अगर किसी को मिलता है कि कहीं पे पूछा हुआ है तो डेफिनेटली यार तुम लोग उसमें शेयर कर सकते हो। दैट इज़ गोइंग टू बी एन एडेड इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीबॉडी ऑफ अस। चलो विद दिस आई थिंक यार ये चीज़ तुमको समझ में आई होगी। अपन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे इसको, ये सिर्फ यहीं तक का था। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो कि यार ये किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। जगह जगह पे तुमने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स गाइज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल फॉर दिस मच एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग इट बाय योरसेल्फ। चलो विद दिस थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो क्या करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ में इसको बांटो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।